हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले नवंबर में जो एग्ज़ाम होगा एयरफोर्स का एक्स एंड वाई ग्रुप का, उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। इन क्वेश्चंस में हम कुछ क्वेश्चंस एरर्स के देखेंगे, सिनोनियम एंटोनियम देखेंगे, स्पेलिंग्स देखेंगे और कुछ फिलर्स देखेंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर पसंद आ रही है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो में कुछ भी गलती लग रही है तो उसको डिसलाइक कीजिए और कमेंट में ये बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है। और कमेंट में ये ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। और हम इस सीरीज़ में हमारा जो क्रैश कोर्स की जो डेली हम एरर, एंटोनियम, सिनोनियम और वो कैप करेंगे, इस सीरीज़ में आप और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। ठीक है। और क्या ऐड कर सकते हैं हम, ये भी ज़रूर बताइए। तो चलिए बिना देरी के आज के हमारे क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहले कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम किसके डिस्कस करेंगे, एरर के डिस्कस करेंगे। किसके डिस्कस करेंगे? 10 क्वेश्चन एरर के डिस्कस करेंगे। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, द कॉलेज इज रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2009। द कॉलेज इज रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2009। तो बताइए इसमें हमारे पास क्या एरर है। और ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि आप अच्छे से ये पॉइंट आउट कर सके कि एरर कहाँ है और क्या एरर है। ये भी आपको आना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि इम्प्रूवमेंट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अंडरलाइन कर कर ये बोल देगा आपको इस पार्ट को इम्प्रूवमेंट कीजिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए हमारे पास एक टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रजेंट। एक सेकेंड। हमारे पास टेंस होता है कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इस टेंस में भी आते हमारे पास क्या होता है? प्रेजेंट। सुन लीजिए जो मैं जो बोल रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इस टेंस में हमारे पास सिंस वाक्य के अंत में टाइम से पहले सिंस या फोर का प्रयोग होता है। किसका होता है? सिंस या फोर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सिंस या फोर का प्रयोग होता है। ठीक है। सिंस या फोर का प्रयोग होता है। ठीक है। तो जो सिंस हमारा आता है, सिंस आता है हमारा डेफिनेट समय के लिए। किसके लिए? फिक्स टाइम के लिए। किसके लिए? डेफिनेट टाइम के लिए या फिक्स समय के लिए हमारे पास क्या आता है? सिंस आता है। ठीक है। और फोर हमारा किसके लिए आता है? फोर हमारा आता है इनडेफिनेट टाइम, यानी जो समय फिक्स ना हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है? फोर आता है। ठीक है। तो देखिए 2009 है तो सिंस तो हमारा बिल्कुल ठीक है। सिंस तो हमारा बिल्कुल ठीक है। तो हमारे यहाँ पर एरर कहाँ है? एरर हमारे इस पार्ट में यहाँ पर इज ने आकर क्या आएगा, क्योंकि ये कौन से टेंस में आते हैं? सिंस और फोर ही आते हैं। कौन से टेंस में आते? ये आते प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो वर्ब लगती है वो इज नहीं, हैज़ बीन आएगा। क्या आएगा? हैज़ बीन रनिंग आया। कंसेप्ट क्लियर है? हैज़ बीन रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2009। कंसेप्ट क्लियर है आपको? ठीक है। सिंस या फोर में भी डिफरेंस पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सिंस आता है फिक्स टाइम के लिए और फोर आता है इनडेफिनेट टाइम के लिए, यानी जो टाइम फिक्स ना हो उसके लिए। ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? हैज़ बीन यूज होता है, ना कि ईज आएगा। ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नाइदर अनिल नोर सुनील हैज़ डन देयर वर्क प्रॉपरली। इसका आंसर बताइए। अगर आपको पता है तो दिमाग में आप कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि नाइदर अनिल नोर सुनील हैज़ डन देयर वर्क प्रॉपरली के स्थान पर, देर के स्थान पर हमारे पास क्या होगा? ज़्यादातर लोगों ने एक क्वेश्चन कर लिया होगा। देर के स्थान पर हमारे पास क्या होगा? देर के स्थान पर हिज होगा। ठीक है। क्या होगा? देर के स्थान पर क्या होगा? हिज होगा। हिज क्यों होगा? क्योंकि नाइदर का पेयर हमारा किससे बनता है? नोर से बनता है। नाइदर का पेयर हमारा किससे बनता है? नोर से बनता है। ठीक है। नाइदर का पेयर हमारा किससे बनता है? नाइदर का पेयर किससे बनता है? हमारा नोर से बनता है। ठीक है। और आइदर का पेयर हमारा किससे बनता है? आइदर का पेयर हमारा किससे बनता है? और से बनता है। ठीक है। और इनके बाद जो वर्ब आती है वो भी क्या आती है? सिंगुलर आती है। वर्ब क्या आती है? वर्ब आती है सिंगुलर। इनके साथ वर्ब, इनके बाद वर्ब कौन सी आती है? सिंगुलर। और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आता है? सिंगुलर आता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आता है? सिंगुलर आता है। तो देर के स्थान पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है आपको? ये नाइदर के साथ नोर का पेयर बनता है, यही पूछा जाता है। आइदर के साथ और का पेयर बनता है। और वर्ब इनके बाद क्या आती है? सिंगुलर आती है।
और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी इनके बाद सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पर देर नहीं ही जाएगा, क्या आएगा, ही जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन, द टू ब्रदर्स शूटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। इसमें काफ़ी अच्छा कंसेप्ट लगेगा, मैं आपको बता ही दूँ, क्यों ज़्यादा हम टाइम ख़राब नहीं करेंगे। और मैं आपकी पीडीएफ इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, पहले वहाँ से इन क्वेश्चन को आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, द टू ब्रदर्स शूटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। देखिए, जो दो के लिए हमारे पास आता है, दो के लिए हमारे पास वन अनदर नया आकर ईच अदर आता है, क्या आता है, ईच अदर आता है। दो के लिए हमारे पास वन अनदर नया आकर ईच अदर आता है, ठीक है। और दो से ज़्यादा के लिए हमारे पास, ग्रेटर देन दो के लिए हमारे पास क्या आता है, वन अनदर आता है। किसके लिए, ग्रेटर देन दो के लिए, ठीक है। तो हमारे पास दो भाइयों की बात हो रही है, तो यहाँ पर वन अनदर नए आकर क्या आएगा, ईच अदर आएगा। यहाँ पर वन अनदर नए आकर क्या आएगा, ईच अदर आएगा, क्या आएगा, ईच अदर आएगा। कंसेप्ट क्लियर है। दो के लिए ईच अदर और ग्रेटर देन दो के लिए वन अनदर आता है, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर थ्री होता तो ये वन अनदर बिल्कुल ठीक था, लेकिन यहाँ पर तो टू है, तो टू के लिए हमारे पास क्या आता है, ईच अदर आता है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड ऑन आवर एक्शंस। ये कंसेप्ट मैंने आपको अभी बताया था 1 मिनट पहले। क्या बताया था कि और नाइदर नोर आइदर और इनके बाद ये अकेली भी यूज हो तो भी इनके बाद वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर आती है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आता है, सिंगुलर आता है। तो देखिए, ये डिपेंड हमारी कौन सी वर्ब, ये प्लूरल वर्ब है। अगर हम इसके आगे एस लगा देते हैं तो हम यहाँ पर डिपेंड के स्थान पर क्या आएगा, डिपेंड्स आएगा, क्या आएगा, डिपेंड्स आएगा। देखिए, अगर हम नाउन के आगे एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है। जैसे बॉय तो सिंगुलर है और नाउन है बॉय, और बॉयज एस लगा देंगे नाउन के आगे तो ये प्लूरल बन जाएगी। लेकिन वर्ब के आगे अगर हम एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। तो यहाँ पर डिपेंड के स्थान पर क्या आएगा, डिपेंड्स आएगा। कंसेप्ट क्लियर है। और ये कंसेप्ट मैंने और का और नाइदर नोर का इधर और का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द पुअर मैन पॉइजन हिम एंड हिज ओवन चिल्ड्रन। द पुअर मैन पॉइजन हिम एंड हिज ओवन चिल्ड्रन। इस सवाल में हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास कौन सा कंसेप्ट लगेगा, इसमें हमारे पास लगेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कंसेप्ट। किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कंसेप्ट। किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। देखिए, अगर हम इस वाक्य का हिंदी में निकालने की कोशिश करें तो क्या निकलेगा कि कोई गरीब व्यक्ति था, उसने अब खुद को और अपने बच्चे को जहर दे लिया, ठीक है। यानी खुद को और अपने बच्चे को जहर दे लिया। तो यहाँ पर किसकी सेंस आ रही है, खुद को। तो खुद के लिए हिम नहीं आएगा, हिम तो यहाँ पर तीसरे पर्सन को डिनोट कर रहा है। किसको, कोई तीसरा व्यक्ति भी है, लेकिन यहाँ पर जिक्र तो हमारे पास किसका है, एक पुअर मैन का और एक उसके बच्चे का है, ठीक है। तो यहाँ पर हिम नहीं आएगा, क्या आएगा, हिम सेल्फ आएगा, क्या आएगा, हिम सेल्फ आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगी, ठीक है। यानी उसने खुद को और अपने बच्चे को जहर दे लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, हिमसेल्फ आएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन रमेश रीच्ड द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम। बताइए, व्हेन रमेश रीच्ड द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम। तो देखिए, हमारा ये कंसेप्ट क्या है कि दो काम यदि पास्ट में होते, दो काम यदि पास्ट में होते, दो काम यदि पास्ट में होते हैं तो पहले जो काम होगा वो किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा। कौन से टेंस में आएगा, पास्ट परफेक्ट में। जो बातें बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिए। क्या बोला मैंने बोला कि अगर दो काम पास्ट में हो रहे हैं, ठीक है, दो काम पास्ट में हो रहे हैं, तो जो पहले काम हुआ ना वो कौन से टेंस में आएगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और जो काम बाद में हुआ वो किस में आएगा, वो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हेन रमेश रीच्ड द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम। ये प्रीसीडेड सेकंड फॉर्म है किसकी, प्रीसीड की, और इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है, ठीक है। प्रीसीडेड इसकी थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर सिर्फ प्रीसीडेड नहीं आएगा, क्या आएगा, हैड प्रीसीडेड आएगा, क्या आएगा, हैड प्रीसीडेड आएगा। हैड प्रीसीडेड क्यों आएगा, क्योंकि ये काम पहले हो चुका है, रिपोर्ट पहले पहुंच चुकी है। प्रीसीडेड का मतलब भाई रिपोर्ट उससे पहले पहुंच चुकी है, जब तक वो विलेज पहुंचा, ठीक है। तो ये काम पहले हो चुका है, तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी हैड प्लस प्रीसीडेड आएगा। और जो बाद में हुआ वो किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनेट में। और ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, रमेश रीच्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये क्या में दिया हुआ, किस में दिया हुआ, हमें पास्ट इंडेफिनिट में हमें दिया हुआ, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा,
कि सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। इसमें बेहतरीन कंसेप्ट है बिल्कुल, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। तो देखिए इसमें कंसेप्ट देखिए, सबसे पहले ज़्यादातर इसमें गलती निकालने की कोशिश करें बच्चे, वन ऑफ दिख गया, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें वन ऑफ में एरर मिलता नहीं। यहाँ पर कंसेप्ट देखिए, वन ऑफ के बाद नाउन कौन सी आती है, प्लूरल आती है। तो हमारे पास द बेस्ट मदर्स दे रखा है, बेस्ट के बाद दा भी दे रखा है, यही बिल्कुल ठीक है, और दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, यही बिल्कुल ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट मदर्स यानी नाउन प्लूरल नाउन है, कौन सी नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब गड़बड़ कहाँ पर, एरर कहाँ इस सेंटेंस में, एरर इस सेंटेंस में यहाँ है, यहाँ पर हैज नहीं आकर क्या आएगा, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव आएगा। हैव क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारी दैट है ये क्या हमारी रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, हमारी रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन हमारी बहुत सारी होती हैं। क्या है ये, दैट हमारी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। किसका कंसेप्ट लगा यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन का। किसका कंसेप्ट लगा यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट लगा, ठीक है। तो हमारी रिलेटिव प्रोनाउन बहुत सारी होती है, जैसे हु होता है, दैट भी आता है इसमें, विच भी आता है, ठीक है, दैट भी आता है, विच भी आता है, होम भी आता है, ठीक है। दैट, विच, होम बहुत सारी होती है, ठीक है। अगर ये जैसे ये हु, विच, होम, ये अगर वाक्य के शुरू में लगे हो तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का रोल निभाएंगे, लेकिन ये बीच में लगे हो तो सेंटेंस के तो रिलेटिव प्रोनाउन रोल निभाएंगे। किसका, रिलेटिव प्रोनाउन का। तो इनके लिए एक कंसेप्ट होता है, क्या होता है कि इनसे पहले जो नाउन लगी होती है ना, उनके अनुसार इनके बाद क्या आती है, वर्ब आती है। क्या बताया मैंने बताया इनके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन, इनके बाद जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, जो इनसे पहले नाउन लगी हुई है। तो नाउन इनसे पहले कौन सी लगी हुई, प्लूरल लगी हुई है। तो प्लूरल लगी हुई तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब प्लूरल आएगी तो हैज ना आकर क्या आएगा, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव आएगा। कंसेप्ट क्लियर है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कि मोनू आई एंड सुनील हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा, यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का। किसका, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का कंसेप्ट लगेगा। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का कंसेप्ट क्या है, यदि वाक्य में किसी भी सेंटेंस में गुड सेंस आ रही है, कौन सी सेंस, गुड सेंस आ रही है, कौन सी सेंस आ रही है, गुड सेंस किसी भी वाक्य में, तो हम वहाँ पर 2-3-1 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, 2-3-1 का। और बैड सेंस आ रही है, बैड सेंस, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, हम वहाँ पर यूज करते हैं 1-2-3 का। ये 2-3-1 1-2-3 क्या है, ये देखिए 2-3-1 के हमारे, अगर हमारे वाक्य में गुड सेंस आ रही है तो हम 2-3-1 का यूज करते हैं, यानी पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, ठीक है। अगर बैड सेंस आ रही है तो पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा और फिर थर्ड पर्सन आएगा। कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पर अच्छा काम भाई, ये गुड सेंस आ रही है तो भाई काम फिनिश कर लिए, गुड सेंस है तो गुड सेंस के पास हमारे पास क्या कंसेप्ट आएगा, हमारे पास आएगा 2-3-1 कंसेप्ट आएगा। क्या आएगा, 2-3-1 कंसेप्ट आएगा। तो 2 देखिए, सबसे पहले हमारे पास कौन सा आएगा, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमारे पास है नहीं, उसके बाद आएगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हमारे पास मोनू है, मोनू तो शुरू में दे रखा है, लेकिन सुनील आई के बाद दे रखा है। ये हमारा फर्स्ट पर्सन आई के हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो हम यहाँ पर सुनील ले आएंगे और आई को पीछे ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, तो हमारा बन जाएगा ये मोनू। कैसे बना देंगे हम इसको, मोनू, सुनील एंड आई आएगा। क्या आएगा, मोनू, सुनील एंड आई। आई यहाँ पर आएगा सुनील के स्थान पर और आई के स्थान पर सुनील आएगा। कंसेप्ट क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ही डज नॉट राइट एज फास्ट एज मी। ही डज नॉट राइट एज फास्ट एज मी। तो ज़्यादातर बच्चे इसमें क्या गलती करेंगे कि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज फर्स्ट एज करेंगे। ये भूल कभी मत करना, क्योंकि एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, और फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। फास्टर नहीं होगा, यहाँ पर फास्टर नहीं होगा, पॉजिटिव डिग्री, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन गड़बड़ कहाँ है, यहाँ पर एरर कहाँ है, यहाँ एरर इसमें है, मी में क्या एरर है, मी में ये एरर है कि यहाँ पर मी न आकर क्या आएगा, आई आएगा। क्यों आएगा आई, क्योंकि कंपैरिजन बिटवीन सेम थिंग होता है। जैसे बोतल का कंपैरिजन पेन से नहीं कर सकते हम, बोतल का कंपैरिजन तो हम किसी दूसरी बोतल से ही कर सकते हैं, चाहे वो ब्रांड दूसरा हो, लेकिन बोतल का कंपैरिजन हम बोतल से ही कर सकते हैं, पेन से उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसी तरह सब्जेक्ट का कंपैरिजन, यहाँ पर सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे कर सकते हैं, हम सब्जेक्ट से कर सकते हैं। और मी हमारा ऑब्जेक्ट है, ना कि सब्जेक्ट। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, आई बनेगा। कंसेप्ट क्लियर है। और ये कंसेप्ट भी नोट कर लीजिए कि एज और एज के बीच में कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी या सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री आएगी। यानी यहाँ पर अगर एज फास्टर एज आई दे रखा होता तो हम फास्टर में गलती एरर हो जाता हमारा, और यहाँ पर फास्ट कर देते। कंसेप्ट क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा एरर का आखिरी क्वेश्चन है। किसका, एरर का। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हमारे अभी तक, लेकिन एरर का आखिरी क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन मुझे
पूरी उम्मीद है आपको नए नए कंसेप्ट सीखने को मिले होंगे इस वीडियो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, यह भी आपकी अच्छे से रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। रिवीजन होना भी काफ़ी ज़रूरी है, रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए, और रिवीजन आपका अच्छे तरीके से हो गया होगा इन 10 एरर से। डेली हम ऐसे ही करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला हमारा इससे भी हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे। द एलिफेंट इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स। द एलिफेंट इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स। ज़्यादातर क्या करेंगे हम, ज़्यादातर लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि यहाँ पर स्ट्रोंगर ऑफ दे रखा, दैन कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, दैन कर सकते हैं। ज़्यादातर सोचेंगे ऐसा। देखिए दैन कर सकते हैं हम, लेकिन अगर हम यहाँ दैन करेंगे तो हमें दा हटाना पड़ेगा। क्या दा हटाना पड़ेगा, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री के साथ दा ज़्यादातर यूज नहीं होता। दा किसके साथ यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दा के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो हम स्ट्रोंगर के स्थान पर यहाँ पर क्या कर देंगे, स्ट्रोंगेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, स्ट्रोंगेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, स्ट्रोंगेस्ट, ठीक है। स्ट्रोंगेस्ट कर देंगे किसके स्थान पर, स्ट्रोंगर के स्थान पर, और ऑफ रहने देंगे ऑल लिविंग एनिमल्स। और एक सेंस इसकी भी यह भी निकल सकती हैं कि हम सबसे बेस्ट किसको बता रहे हैं, एलिफेंट को बता रहे हैं। किसको, एलिफेंट को सबसे स्ट्रोंग बता रहे हैं। तो सबसे स्ट्रोंग तो स्ट्रोंगेस्ट ही होगा। सबसे स्ट्रोंग तो क्या होगा, स्ट्रोंगेस्ट होगा। तो ऐसे भी इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। समझ में आ गया। और यहाँ पर देन करना हो तो हमें दा हटाना पड़ेगा। क्या दा हटाना पड़ेगा। तो दो एरर, हमें दो चीज़ इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। इससे अच्छा हम एक स्ट्रोंगर को हटाकर स्ट्रोंगेस्ट कर सकते हैं। दा के बाद ये कंसेप्ट याद रखते हैं, दा के बाद हमारे पास पॉजिटिव डिग्री आएगी। स्ट्रोंगेस्ट कंसेप्ट क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हम करेंगे फीलर्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए हमारा फीलर्स का पहला क्वेश्चन क्या है कि, और हमारा आज का 11वां क्वेश्चन क्या है कि दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड डैश इट्स लोवेस्ट लेवल। इसका क्या आंसर होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द डॉलर ड्रॉप्ड टू इट्स लोवेस्ट लेवल। क्या आएगा यहाँ पर ना एट आएगा, ना बाय आएगा, ना नन आएगा। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा हमारे पास टू। क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा टू आएगा। ड्रॉप्ड टू इट्स लोवेस्ट लेवल, कहाँ क्या आएगा, ड्रॉप्ड टू इट्स लोवेस्ट लेवल, ठीक है। इसको हम फिक्स प्रीपोजिशन की तरह भी याद रख सकते हैं। क्या आएगा, ड्रॉप्ड टू आएगा। कंसेप्ट क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि द मेटल्स एंड मिनरल्स सेक्टर डैश करंटली हाईली वोलाटाइल। हाईली वोलाटाइल। देखिए सबसे पहले हम दो ऑप्शन काटेंगे। इसमें क्या करें, दो ऑप्शन कैंसिल करेंगे। कैसे करेंगे, करंटली यानी करंट की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो वाज तो आएगा नहीं, ना ही भरा गया, क्योंकि ये तो पास्ट के, किसके, ये तो पास्ट के, तो पास्ट की तो बात नहीं हो रही, करंटली बात हो रही है, करंट की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो ये तो आएगी नहीं। अब हमें आर और इज में ही चुनना है। तो इसका जो आंसर होगा वो इज होगा। इसका आंसर इज क्यों होगा, इज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब किसके अनुसार लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ना मेटल है ना मिनरल्स है, ना मेटल्स है ना मिनरल्स है। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सेक्टर है। क्या है, सब्जेक्ट क्या हमारा सेक्टर है। आपको समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सेक्टर है। तो सेक्टर हमारा सिंगुलर है, सेक्टर सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, हीज आ जाएगा। कंसेप्ट के लिए क्या आ जाएगा, ईज आ जाएगा। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ही शोज ग्रेट एबिलिटी डैश मैथमेटिक्स। ही शोज ग्रेट एबिलिटी दैट डैश मैथ, ही शोज ग्रेट एबिलिटी मैथ इन। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर होगा इन मैथमेटिक्स। ये तो बिल्कुल नॉर्मली सेंटेंस है। हम बोलते हैं जैसे नॉर्मली बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, मैथ में बहुत अच्छा है, यानी उसका मैथ काफ़ी अच्छा इंटेलिजेंट है मैथ में। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही शोज ग्रेट एबिलिटी इन मैथमेटिक्स आएगा, ना कि एट, ना कि फॉर, ना कि अबाउट। क्या आएगा, इन मैथमेटिक्स। कंसेप्ट क्लियर। फिलर्स तो उस पर डिपेंड करते हैं हमने सेंटेंस को किस तरीके से समझा है, ठीक है, किस तरह से हम सेंटेंस को समझते हैं। फिलर्स हमारे उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन, शी हैज़ बीन सपोर्टिंग हर फैमिली डैश हर हस्बैंड्स डेथ। अभी तक मैंने बताया था कंसेप्ट। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सिंस आएगा। सिंस क्यों आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कौन सा टेंस आया है, यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आया है, हैज़ बीन सपोर्टिंग। और इसके साथ दो ही क्या लग सकते हैं, जो दो ही वही लग सकते हैं। क्या लग सकते हैं, दो ही प्रीपोजिशन लग सकते हैं। क्या क्या लग सकते हैं, सिंस लग सकता है एक, तो क्या लग सकता है, सिंस लग सकता है, एक फॉर लग सकता है। तो यहाँ पर टाइम क्या हमारे पास डेफिनेट है, तो क्या आएगा, सिंस आएगा। टाइम क्या हमारे पास डेफिनेट है, यानी फिक्स है भाई, उसकी हस्बैंड की डेथ कब हुई ये फिक्स है। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर सिंस आएगा। कंसेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन, इट इज़ आवर ड्यूटी टू गेट डैश द ट्रूथ। ये हमारी फ्रेजल वर्ब है, ये मैं आपको तीन बता दूं। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, एट आएगा। क्या आएगा, गेट एट आएगा। क्या आएगा, गेट एट। और गेट एट का मतलब हमारा क्या होता है, पता लगाना होता है। क्या होता है, पता लगाना। देखिए अगर हम इसकी हिंदी नहीं बनाएंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा कि हम, यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ट्रूथ का पता लगाएं, सच्चाई का पता लगाएं।
तो गेट एट आएगा, पता लगाना होता है। गेट एट का मतलब क्या होता है हमारा, पता लगाना होता है, ठीक है। और गेट ओवर का मतलब क्या है हमारा, गेट ओवर का मतलब क्या होता है हमारा, गेट ओवर का मतलब होता है नियंत्रण हासिल करना, किसी चीज़ पर नियंत्रण हासिल करना, उसका मतलब होता है गेट ओवर का मतलब होता है। और गेट टू का मतलब हमारे पास क्या होता है, गेट टू का मतलब होता है हमारे पास प्रभावित करना, किसी चीज़ से किसी को प्रभावित करना, यानी अपना इफेक्ट उस पर छोड़ देना, यानी उससे उसको प्रभावित करना, ठीक है। और गेट ओवर का मतलब नियंत्रण हासिल करना। गेट एट का मतलब होता है पता लगाना, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अब हम वोकैब की तरफ बढ़ रहे हैं। वोकैब में हमारे पास सबसे पहले क्या है, सिनोनियम्स है। क्या है, सिनोनियम्स है। तो चलिए करते हैं डिस्कस। पहला सिनोनियम हमारा कि डिलीजेंट। क्या है, डिलीजेंट, बताइए अगर आपको इसका पता है तो चलिए मैं आपको ये बता ही देता हूँ। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है हमारा, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है, मेहनती, यानी हार्ड वर्किंग व्यक्ति, जो काफ़ी मेहनत करता है, मेहनती व्यक्ति। क्या होता है, मेहनती, ठीक है, मेहनती। तो यहाँ पर मेहनती के लिए सबसे सुटेबल वर्ड कौन सा, इंटेलिजेंट, ना मॉडेस्ट, ना एनर्जेटिक, ना इंडस्ट्रियस। इसका मतलब ये होता है हार्ड वर्किंग। क्या होता है, हार्ड वर्किंग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियस। क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस। इंटेलिजेंट का मतलब हमारा बुद्धिमान हो गया। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र व्यक्ति, काफ़ी विनम्रता से भरा हुआ व्यक्ति, उसे बोलते हैं मॉडेस्ट, ठीक। और एनर्जेटिक आपको पता ही होगा, ऊर्जावान व्यक्ति, जिसमें काफ़ी ऊर्जा हो, ठीक है, यानी काफ़ी काम करने के लिए काफ़ी एनर्जेटिक हो, ठीक है। अगला हमारा फैमिलियर। फैमिलियर ये तो पता ही होगा आपको, ना रिलेटिव होगा, ना कॉमन होगा, ना ये होगा। फैमिलियर का मतलब होता है ना वेल नोन। ऐसे नहीं बोलती मैं तो इस चीज़ से काफ़ी फैमिलियर हूँ, यानी मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो इसका क्या आंसर होगा, वेल नोन। कंसेप्ट क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन एफिलिएट। ये वर्ड देखिए, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो वर्ड हमने सुन रखे, लेकिन हमें उनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता। ऑप्शन ऐसे होते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए एफिलिएट बहुत लोगों ने सुन रखा होगा, और जिन्होंने सुन नहीं रखा वो अब सुन लीजिए। जैसे हमारे पास कोई भी स्कूल है, वो स्कूल ऐसे नहीं, उस स्कूल के बोर्ड देखेंगे हम, या उसका कोई पोस्टर देखेंगे, वहाँ पर मतलब लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा कि दिस स्कूल इज एफिलिएट टू CBSE। किससे, एफिलिएट टू CBSE। प्रीपोजिशन भी याद रखिए, एफिलिएट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, टू आती है। क्या आती है, टू प्रीपोजिशन आती है। ये कंसेप्ट ही पूछा जाता है, ठीक है। एफिलिएट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, टू आती है। एफिलिएट टू CBSE या एफिलिएट टू कोई भी स्टेट बोर्ड है उसके साथ होता है एफिलिएट, यानी एफिलिएट वाला इससे जुड़ा हुआ। क्या इससे जुड़ा हुआ, यानी जुड़ा हुआ के लिए हमारे पास कौन सबसे बेहतरीन वर्ड क्या है ऑप्शन में, एसोसिएट। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, एसोसिएट। और डिस्क्रिमिनेट का हमारा होता है भेदभाव होता है। क्या होता है, भेदभाव होता है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब हमारे पास क्या होता है, भेदभाव होता है। ये दोनों आपको पता ही होगा, कंट्रोल और कॉपी, और यही वर्ड बताने योग्य है एक। और इसमें डिस्क्रिमिनेट का मतलब हमारे पास क्या होता है, भेदभाव होता है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमारे पास होता है इकट्ठा करना, एकता। क्या होता है, एकता या इकट्ठा होना किसी, यानी उनका इंटीग्रेशन हो गया, यानी उनकी एकता होना। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट वर्ड क्या है, यूनिटी है। क्या है, सबसे बेस्ट वर्ड क्या हमारे पास, यूनिटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कैजुअल। कैजुअल का यहाँ पर आंसर बताइए आप। कैजुअल का मतलब हमारा क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ड है ये भी। कैजुअल का मतलब हमारा होता है फुसलाना। क्या होता है, फुसलाना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्लैटर होगा। क्या होगा, फ्लैटर होगा। देखिए इंसिस्ट का मतलब हमारा होता है उकसाना। क्या होता है, उकसाना, ठीक है, भड़काना या उकसाना। डिसीव का मतलब हमारा धोखा देना। क्या देना, धोखा देना, ठीक है। और प्रिशिएट का मतलब हमारा समझाना। क्या होता है, समझाना, ठीक है। प्रिशिएट का मतलब हमारा क्या होता है, समझाना होता है, ठीक है। और फ्लैटर का मतलब हमारा होता है फुसलाना, और कैजुअल का मतलब भी हमारा क्या होता है, फुसलाना। तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे एंटोनियम्स की तरफ। किसकी तरफ, एंटोनियम्स की तरफ देखते हैं, करते हैं डिस्कस। ये हमारा थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी देखिए, एक तो होता है कंजूस व्यक्ति, यानी मीजर बोलते हैं उसको। क्या होते हैं, मीजर बोलते हैं। लेकिन ये थ्रिफ्टी होता है, ये मीजर नहीं होता, ये कंजूस नहीं होता। ये ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब बेफालतू चीज़ों पर पैसे खराब नहीं करता, यानी वेस्ट नहीं करता, पैसे को वेस्ट नहीं करता, ठीक। किसी भी चीज़ को क्या नहीं करता, वेस्ट नहीं करता। पैसे ना हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसको वेस्ट नहीं करता, उसे बोलते हैं थ्रिफ्टी बोलते हैं, ठीक है। और मीजर कंजूस व्यक्ति था जो जानबूझकर पैसे खर्च नहीं करता, ठीक है, उससे बोलते हैं मीजर कंजूस, ठीक है। लेकिन ये थ्रिफ्टी है, तो थ्रिफ्टी का एंटोनियम बताना, ना कि सिनोनियम। तो एंटोनियम इसका क्या हो जाएगा, वेस्टफुल। मैंने अभी तक बताया कि थ्रिफ्टी ऐसा व्यक्ति होता है जो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करता, वेस्ट नहीं करता। और ऐसी, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जो जो चीज़, कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, ठीक, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, वेस्टफुल होगा। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, वेस्टफुल हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन फंटेस्टिक। इस फंटेस्टिक, तो देखिए फंटेस्टिक का मतलब हमारा ना तो ओल्ड होता,
ना क्लासिक होता, ना ऑर्डिनरी होता। एंटोनियम बताना मैंने इसका क्या बताना मैंने, एंटोनियम बताना। तो एंटोनियम इसका क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका एंटोनियम, रैशनल हो जाएगा। फंटेस्टिक का एंटोनियम क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ठीक है, ना तो ओल्ड होगा, ना क्लासिक होगा, ना ऑर्डिनरी होगा। ठीक है, याद कर लीजिए, फंटेस्टिक का क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन एनेक्सियस। एनेक्सियस का मतलब हमारा होता है वोरिड। क्या होता है, वोरिड, यानी ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी चिंतित है। क्या है, वोरिड, ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी चिंतित है, जिसको हर बात की चिंता है, यानी उसको चिंता है, उसको केयर है किसी चीज़ की। तो इसका एंटोनिम हमारे पास क्या हो जाएगा, केयर फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केयर फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केयर फ्री हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, केयर फ्री हो जाएगा, यानी जिसको कोई चिंता नहीं है। क्या हो जाएगा, जिसको कोई भी चिंता नहीं किसी भी चीज़ की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन वेनिटी। वेनिटी, देखिए वेनिटी का मतलब हमारे पास क्या होता है, वेनिटी का मतलब हमारा होता है घमंड होता है। क्या होता है, घमंड होता है। ठीक है, घमंड होता है। वेनिटी का मतलब क्या होता है हमारा, घमंड होता है। ठीक है, वेनिटी का मतलब हो गया घमंड। इस व्यक्ति में क्या हो गया, अहंकार हो गया। ठीक है, काफ़ी अहंकार हो गया। और इसका एंटोनियम, सबसे बेस्ट एंटोनियम, सबसे बेस्ट वर्ड देखें ऑप्शंस में, तो वो मोडेस्टी, यानी इसको कोई घमंड नहीं, वी नंबर व्यक्ति है, काफ़ी अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, इसको कोई घमंड नहीं, मोडेस्ट, मैंने अभी पीछे बताया था पहले क्वेश्चन में ही। तो मोडेस्टी का मतलब हमारा क्या होगा, विनम्र व्यक्ति, विनम्रता से भरा हुआ व्यक्ति। ठीक है, होनेस्टी ईमानदारी होता है हमारे पास, ट्रूथफुलनेस तो हमारे पास सच्चाई होगी। ठीक है, जो सच्चाई से भरा हो। और डिसेंसी मतलब क्या होता है, डिसेंसी मतलब क्या होता है, सभ्यता होता है। क्या होता है, सभ्यता होता है। हमें तो मैन किसका याद रखना है, वैनिटी का एंटोनियम क्या होता है हमारा, मोडेस्टी होता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि नीट, नीट का मतलब क्या होगा हमारा, नीट हमारे पास पता है क्या होता है नीट। नीट का मतलब हमारे पास स्वच्छ होता है, बिल्कुल क्लीन होता है, स्वच्छ, साफ सुथरा, बिल्कुल क्लीन। ठीक है, साफ सुथरा, बिल्कुल क्लीन बोल सकते हैं। इसका एंटोनियम बताना, तो इसका एंटोनियम होगा स्लोपी। क्या होगा, स्लोपी। इसका मतलब मैला, बिल्कुल मैला। क्या होगा, स्लोपी। इसका मतलब क्या होता है, हमारे मैला होता है। ठीक है, फ्रेग्रेंट का मतलब हमारा क्या होता है, जिसमें सुगंध आ रही हो, यानी सुगंध आ रही हो, यानी सुगंधित, फ्रेग्रेंट होता है। सप्रस हमारे पास क्या होता है, सप्रस होता है किसी चीज़ को सजाना। क्या होता है, सजाना। और ऑर्डरली का मतलब हमारे पास क्या होता है, व्यवस्थित रूप में, यानी ऑर्डर से, ऑर्डर से यानी व्यवस्थित कर रखा। कंसेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेलिंग्स हमारी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स है। इन स्पेलिंग्स को याद कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, हम बहुत सारी डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, देखिए यहाँ पर ओकेशन की स्पेलिंग बतानी है आपको। किसकी स्पेलिंग बतानी है, ओकेशन की स्पेलिंग बतानी है। ठीक है, तो ओकेशन की राइट स्पेलिंग होगी, वो होगी ये। क्या होगी, ये होगी। कंसेप्ट याद रखना, क्या ओकेशन में डबल सी तो आता है, लेकिन डबल एस नहीं आता। यहीं पर उलझाएंगे आपको, वो यहीं पर एरर देंगे। डबल एस नहीं आता आपको, डायरेक्ट फॉरवर्ड सीधा दिमाग में बिठा लेना। क्या बिठा लेना है कि OCCASION, डबल सी तो आता है लेकिन डबल एस नहीं आता, यानी ओकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन एकोमोडेशन। बताइए, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, और पूछा जा चुका कई एग्जामों में। तो एकोमोडेशन का सही क्या आएगा हमारे पास, इसमें डबल सी भी आता है और डबल एम भी आता है। क्या आता है, डबल सी भी आता है और डबल एम भी आता है। क्या होता है, डबल सी भी आता है, डबल एम भी आता है। देखिए कंसेप्ट कहाँ पर है, इसमें देखिए सिर्फ एक सी यहीं पर हो जाएगी, या तो आपको एक सी दे देंगे या एक एम दे देंगे। ठीक है, तो यहीं पर हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास इसमें, देखिए हमारे पास इसमें नहीं है, इसमें डबल एम तो, लेकिन इसमें डबल आई, तो डबल आई तो आता नहीं। और इसमें हमारे पास ना तो डबल सी और ना ही डबल एम, ये नहीं होगा। क्वेश्चन आंसर हमारा पास होगा एकोमोडेशन। क्या होगा, ACCOMODATION, एकोमोडेशन। कंसेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन सेपरेटली, ये भी बार बार पूछा जा चुका है। तो सेपरेटली राइट स्पेलिंग होगी ये, ना ये, ना ये, ना ये। क्या होगी, SEPARA, सेपरेट की पूछी जा सकती है, PERATE, सेपरेट, सेपरेट। और LY लगाती हमारे पास क्या बन जाएगा, सेपरेटली बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेपरेटली बन जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। अगली स्पेलिंग देखते हैं। अगली स्पेलिंग हमारे पास अकरेंस। तो अकरेंस में डबल सी भी होता है, ऐसे याद रखना हमको, डबल सी भी होता है भाई अकरेंस में, और डबल आर भी होता है। क्या होता है, डबल सी भी होता है और डबल आर भी होता है। ये हमारे अकरेंस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन इम्बेरेस्ड। इम्बेरेस्ड की स्पेलिंग क्या होगी, तो इम्बेरेस्ड में डबल आर भी होता है। क्या होता है, डबल आर भी होता है और डबल एस भी होता है। तो देखिए कौन सी में है, डबल आर भी होता है, डबल एस भी होता है। सबसे राइट स्पेलिंग इसकी यहाँ पर है इम्बेरेस्ड। क्या होगी, इम्बेरेस्ड। ये दो ऑप्शन सेम शायद, इम्बेरेस्ड, ये तो बिल्कुल ऑप्शन सेम ही है। ठीक है, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आप ये कर लीजिए, यहाँ पर कोई एरर कर लीजिए, एस यहाँ पर आप इरेज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यह हो जाएगा या फिर यह लगेगा। यानी स्पेलिंग हमें तो क्या है, हमको ऑप्शन से क्या मतलब, हमें तो डायरेक्ट स्पेलिंग याद होना चाहिए। क्या आंसर, EMBARRAST।
EMBARRASSED एम्बेरेस्ड, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। तो देखिए मैं थोड़ी सी अब हम बातें कर लेते हैं। क्या कि मैंने इसमें वन वर्ड और ईडियम इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, और वीडियो काफ़ी लंबी देखने में आप भी काफ़ी बोर हो जाते होंगे, ठीक है। तो वन वर्ड और ईडियम मैंने इसमें ऐड नहीं की, वो मैं आपको अलग से करा रहा हूँ। डेली वीडियो आ रही है, अलग से वीडियो आ रही है अल्टरनेट डे, ठीक है। वो आपको मैं एग्जाम तक बहुत सारे करा दूँगा, 500 या 600, उनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो वन वर्ड और ईडियम हम अलग से करेंगे। और स्पेलिंग समझ 300 स्पेलिंग है जो हमें याद करनी, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ठीक है। 300 स्पेलिंग है, ठीक है। तो कमेंट में ये जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और बस आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताएं कि ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और क्या ऐड कर सकते हैं, और किस टॉपिक के क्वेश्चन हम ज़्यादा ऐड करें, जो किस टॉपिक आपका वीक है, और किसी टॉपिक पर कोई स्पेशल वीडियो बनानी है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक। हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जय हिंद।